फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हम पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जब हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तब हम खास तौर पर ये नोटिस करते हैं कि वो लोग अपने हाथों की मूवमेंट जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तब आपकी हाथों की मूवमेंट अगर अच्छी होती है तो वो मूवमेंट से लोग जो है वो खुश होते हैं और आपकी एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होती है। इसलिए जब आप भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, जब आप भी स्पीच देते तब हाथों का प्रयोग कीजिए और हैंड मूवमेंट करते रहिए। हैंड मूवमेंट भी कैसे करनी चाहिए उसकी भी टेक्निक्स होती है। उन टेक्निक्स को आप हमारे वीडियोस के थ्रू जान सकते हैं, हमसे ट्रेनिंग लेकर भी जान सकते हैं। हमने कुछ चीजें हैंड मूवमेंट के बारे में हमने एक हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई हुई है। आज के इस वीडियो के अंदर भी हम आपको स्पीच देते समय, हैंड मूवमेंट करते समय किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ये बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 टिप्स देने वाले हैं कि जिन तीनों टिप्स की मदद से आप अपनी हैंड मूवमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, आप अपने हाथों की मूवमेंट के अंदर बेटर बन सकते हैं। ये 3 टिप्स देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम हमारे चैनल के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके YouTube के ऊपर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और उन तीनों टिप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली टिप है कि स्पीच देते समय अपने हाथों को मत घिसिए, अपनी उंगलियों को मत घिसिए और अपनी उंगलियों को मत खींचिए। इस चीज को अब अच्छे से समझिए। जब आप स्पीच दे रहे हैं उस वक्त आपको ख्याल रखना है कि अपने हाथों को इस प्रकार से रब नहीं करना, इस प्रकार से घिसना नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग स्पीच देते समय इस प्रकार से अपने हाथों को घिसते हैं, इस प्रकार से अपने हाथों को रब करते हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों को आपने ऐसा भी करते हुए देखा होगा कि वो लोग अपनी उंगलियों को इस प्रकार से जो है वो घिस रहे होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी उंगलियों को भी रब नहीं करना है, घिसना नहीं है। साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते समय इस प्रकार से अपनी उंगलियों के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये भी आपको चीज स्पीच देते समय नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने हाथों से आवाज करते हैं, इस प्रकार से अपने हाथों को प्रेस करते हैं और आवाज करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। हमने आपको ये सारी चीजें एक साथ बताई क्योंकि ये सारी चीजों के नहीं करने के पीछे भी कोई कारण होता है। ये आपको इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब आप अपने हाथों को घिस रहे होते हैं, उंगलियों को घिस रहे होते हैं, उंगलियों को खींच रहे होते हैं, उंगलियों से आवाज कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उसका मतलब ये होता है कि आप कंफ्यूज्ड है। आप जो बोलना चाहते हैं उसमें या तो श्योर नहीं है, या फिर आपको आता है लेकिन आपको ऑडियंस का डर लग रहा है, या फिर आपको भूल जाने का डर लग रहा है। इसलिए आप कंफ्यूजन जो है वो लोगों को जानबूझकर इस प्रकार से दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ऑडियंस में कि जिनको ये चीज पता नहीं होती कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है वो लोग समझ जाएंगे कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डर रहे हैं बोलने से, आपको पता नहीं है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार से अपने हाथों से मत खेलिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप कंफ्यूज्ड है और आपकी इंप्रेशन खराब होगी। इसलिए आपको हमेशा ये पहली टिप याद रखनी है कि स्पीच देते समय इन चीजों को नहीं करना है। साथ साथ जब आप नेक्स्ट टाइम किसी व्यक्ति को ये चीज करते हुए देखें तो आप हमारी वीडियो को याद कीजिएगा कि हमने आपको कहा था कि इस प्रकार से आपको अपने हाथों के साथ, उंगलियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये सबसे पहली टिप हुई। दूसरी टिप है कि अपने हाथों को बांध कर मत रखिए। क्या आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रकार से अपने हाथों को बांधकर बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक हाथ से माइक पकड़ना होता है फिर भी अपना दूसरा हाथ जो है वो बांध कर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि अपने हाथों को बांधना नहीं है। जब आप अपने हाथों को बांधते हैं तो उसके भी अलग अलग जो है वो कारण होते हैं, उसके भी अलग अलग रीजंस होते हैं कि उस वजह से आप अपने हाथों को बांध रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग गर्व महसूस कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, उनको ईगो होता है किसी चीज के लिए, इसलिए अपने हाथों को इस प्रकार से बांध कर जो है वो आपके साथ बात कर रहे होते हैं और आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं और आपको कुछ कह रहे होते हैं। तो इसलिए अपने हाथों को इस प्रकार से बांधना नहीं चाहिए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, उनको लोगों के साथ जो है वो ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती स्पीच देने की जरूरत पड़ रही होती है इसलिए स्पीच दे रहे होते हैं। तो वो लोग भी जो है वो इस प्रकार से अपने हाथों को जो है वो बांध रहे होते हैं और वो आपके साथ बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अपने हाथों को इस प्रकार से नहीं रखना है। तो दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्पीच देने के लिए जाते हैं, कैजुअल हो, फॉर्मल हो, कोई भी स्पीच हो, अपने हाथों को बांधकर आपको स्पीच नहीं देनी है। आप इंट्रोवर्ट लग सकते हैं या फिर आप ऐसा भी जो है वो लोगों को दिखा रहे हो सकते हैं कि आपको किसी चीज का घमंड है। तो इसलिए अपने हाथों को कभी भी बांधकर मत रखिए। ये दूसरी टिप हुई। तीसरी और आखिरी टिप इस वीडियो के अंदर आपके लिए यह है कि आपको अपने हाथों को जेब के अंदर रखकर बोलना नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो लोग इस प्रकार से जेब में हाथ रखते हैं और आपके साथ बात कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जब जेब में हाथ रखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो सेकंड टिप की ही तरह आपको किसी चीज के लिए घमंड है इसलिए आप अपने हाथों को जेब में रख रहे हैं, या तो आप कंफ्यूज्ड है। ये सबसे बड़ी पाई जाने वाली चीज है कि आपको कंफ्यूजन है किसी चीज के लिए, इसलिए आप अपने हाथों को जेब के अंदर रख रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने हाथों को इसलिए जेब में रख रहे होते क्योंकि उनका जो डेजिग्नेशन होता है, उनका जो स्टेटस होता है वो लोगों के सामने दिखा सके। कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, अपने हाथों को बाहर रखने में ही अनकंफर्टेबल होते हैं, अपने हाथों को हमेशा जेब में रखने के लिए कंफर्टेबल होते हैं या फिर हाथ को पीछे रखने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने हाथों को जेब में मत रखिए। अगर आप जेब में रखेंगे तो इसकी जो है वो हो सकता है कि नेगेटिव जो है वो थिंकिंग लोगों के अंदर कम हो, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप उसी के बदले, मतलब कि आप अगर ऐसे हाथ रखे या फिर जेब में हाथ रखे या फिर इस प्रकार से ऐसे करें, उसके बदले ऐसे दोनों हाथों का उपयोग करके हैंड मूवमेंट करते हैं, तो जरा सोचिए कि लोगों को जो है वो कितना अच्छा लगेगा, आपकी इमेज जो है वो कितनी ऊंची बनेगी, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कितनी डायनेमिक लगेगी जब आप अपने हाथों का उपयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये तीसरी टिप हुई कि आपको अपने हाथों को जेब में रखकर बोलना नहीं है, स्पीच नहीं देनी है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन तीनों टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी हैंड मूवमेंट्स को अच्छी बना सकते हैं। दोस्तों, बिलीव कीजिए कि हैंड मूवमेंट जो होती है वो स्पीच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हम हमारे 17 साल के पब्लिक स्पीकिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर से आपको बता रहे हैं। इसलिए हाथों की मूवमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा और उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये तो हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपनी हैंड मूवमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि हैंड मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए और कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हाथों को अगर हम दोनों हाथों से जो है जो है वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, दोनों हाथों से हैंड मूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करनी चाहिए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली ये लर्न करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स होता है कि जिसे अटेंड करके आप एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, साथ साथ आप एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एक बार हम आपको इसकी समरी देना चाहेंगे। हमने आपको 3 पॉइंट्स बताए। ये 3 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट था कि आपको बोलते समय अपने हाथों को इस प्रकार से घिसना नहीं है, अपनी उंगलियों को जो है वो इस प्रकार से घिसना नहीं है, उंगलियों को खींचना नहीं है, हाथों से आवाज नहीं करनी है। इन चीजों को अवॉइड करते रहना है ताकि आप जो है वो अच्छे पब्लिक स्पीकर लगे और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कुछ अलग लगे। ये सबसे पहली टिप थी। दूसरी टिप हमने आपको दी कि आपको बोलते समय अपने हाथों को बांधकर नहीं बोलना है। क्यों हाथों को बांधकर बोलना है? कुछ तो इससे हमें मिलने वाला नहीं है, तो इसके बदले हमारे हाथों को खोलकर हम बोलेंगे तो लोगों के सामने वो काफी अच्छे लगेंगे। तो ये दूसरी टिप है। तीसरी और आखिरी टिप हमने हमारे वीडियो के अंदर आपको दी कि आपको अपने हाथों को जेब में रखकर नहीं बोलना चाहिए। अगर आप जेब में रखकर बोलेंगे तो वो जेब में रखकर बोलेंगे तो आपकी जो स्पीच लगेगी वो हाथों को खोलकर जितना बोलेंगे उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हाथों को खोलकर बोलिए। अगर इस प्रकार से हाथों को खोलकर बोलेंगे तो आपकी स्पीच जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस चीज को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो भी वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हैंड मूवमेंट हमें कैसे करनी चाहिए।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।